आपको आराम से ध्यान में आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने है। असन्नितिर्यंश पंचेंद्रिय का योगाध योद और सन्नितिर्यंश पंचेंद्रिय का योगाध योगा। जहाँ पे योगा आ रहा है वो सन्नी से कनेक्ट करके हम उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जलचर की अवगाहना चाहे वो असन्नी हो चाहे सन्नी हो, सिमिलर है, 1000 योजन 1000 योजन। स्थलचर की अवगाहना कितनी है? 6 गांव की है। ठीक है, और असन्नी स्थलचर की अवगाहना पृथक्व गांव। असन्नी खेचर की अवगाहना पृथक्व धनुष और सन्नी खेचर की अवगाहना भी पृथक्व धनुष। असन्नी और परिसर्प की पृथक्व योजन, सन्नी और परिसर्प की पृथक 1000 योजन। और भुज परिसर्प पृथक्व धनुष, असन्नी के पृथक्व धनुष, सन्नी के पृथक्व गांव। देखिए, आपको असन्नी तिर्यंश पंचेंद्र में सिर्फ ये 1000 योजन बस ध्यान रखना है, बाकी तो चारों पृथक्व ही है। ठीक है ना। और सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में खेचर और भुज परिसर्प के पृथक है, बाकी 1000 योजन 1000 योजन है, और ये 6 गांव। ठीक है, सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री में 6 गांव की अवगाहना जो है, वो स्थलचर की जो अवगाहना है 6 गांव, वो युगलिक की अपेक्षा से है। जो तिर्यंश में स्थलचर और खेचर 2 युगलिक होते हैं ना, तो उस अपेक्षा से उसमें बताया है कि 6 गांव की भी अवगाहना होती है। ठीक है, ये अवगाहना द्वार का एक छोटा सा सेशन था जो शायद स्किप हो गया है, तो एक बार फिर से हमने कर लिया, मतलब एक बार याद कर लिया। अब रुचि हम जी, चलते हैं। एक हाँ सेकंड। स्थलचर हाँ, और खेचर दोनों युगलिक होते हैं, कोई युगलिक नहीं होता है इसमें? नहीं, सन्नी तिर्यंश पंचेंद्र में स्थलचर और खेचर 2 ही युगलिक होते हैं। अच्छा, स्थलचर और खेचर युगलिक होते हैं। अच्छा, एक एक अपने को एग्जांपल देते हैं हमेशा कि स्वयंभू रमण समुद्र में मछली है वो 1,00,000 योजन की होती है, तो वो जलचर में नहीं आएगी क्या ये अवगाहना, सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय के? स्वयंभू रमण समुद्र की 1,00,000 योजन की। हाँ, 1,00,000 योजन की मछली की वो बताई थी कि मतलब ये 2-3 बार कहीं पे आया हुआ है, तो मैंने कहीं नोट कर रखा था। तो ये गलत है अच्छा, सही है जानने, एक बार आप कंफर्म करके बताना। हाँ, मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है, मैं पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है ठीक मेरे है, सुनने में गलत हो। नहीं मैंने सुना नहीं है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, हाँ, मैं इसलिए कह रही पूछ हूँ के मैं। बताने। हाँ, एक हाँ बार कंफर्म करके हाँ सर, ठीक है, ये अवगाहना द्वार था, सेकंड बार। कल हमने थर्ड बार पढ़ा था, सेनन एक बार। एक क्वेश्चन था, आपने कहा ये इसमें स्थलचर और खेचर में युगलिक रहते हैं। हाँ, युगलिक वो तो मतलब, हाँ हाँ, बोलिए। पंचेंद्री में रहते हैं ना, मेरे को पता नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना, आप तो ये बता दीजिएगा पंचेंद्री तो। है ना, ये जो है ये सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के ही भेद हैं, जो 5 नहीं भेद सॉरी, हैं। मतलब मनुष्य में रहते हैं, मुझको ऐसा समझ में आता था, तो आप हाँ, क्लियर कर मैं समझ दीजिए। गई। आप अपन हाँ युगलिक से, युगलिक का मतलब अपन क्या समझते हैं कि जो जोड़े से उत्पन्न हो रहे हैं, जोड़े से मर रहे हैं, वो युगलिक हैं, यही समझते हैं ना अपन, हाँ है ना। जनरली यही परिभाषा दी जाती है कि जो जोड़े से उत्पन्न होते हैं, जोड़े से मरते हैं, वो युगलिक होते हैं। एक्चुअली हाँ क्या होता है, युगलिक की एक जो बेसिक विशेषता है ना, वो ये हाँ। है कि 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा जिनकी आयु होती है। ठीक है, अच्छा। और हाँ, ऐसा मतलब जो युगलिक रहेंगे ना, उनकी आयु हमेशा कैसी रहेगी, 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, और ठीक है। अवगाहना जो होती है उनकी 500 धनुष से ज्यादा होती है, वो युगलिक ओके। होते हैं। तो थलचर और खेचर भी क्या है, युगलिक होते हैं, मतलब उनकी वैसी अवगाहना, उनकी वैसे क्या बोलना चाहिए, स्थिति होती है। तिर्यंश हम्म। में 5 भेद, तिर्यंश के 5 भेद हैं, 5 में से सिर्फ 2 ही युगलिक हैं, बाकी 3 युगलिक नहीं होते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ अब जैसे दीदी। देखिए, अपन सोचते हैं कि युगलिक जोड़े से उत्पन्न होते हैं, जोड़े से मरते हैं, है ना। अब ये बताइए मुझे, युगलिक काल करके मोक्ष में जाते हैं क्या? नहीं, देवगति में। देवगति में जाते हैं, ये नियम है कि युगलिक काल करके देवगति में ही जाते हैं। अब ये मुझे मुझे बताइए कि
मरुदेवी माता और नाभि राजा, ये जोड़े से उत्पन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? जोड़े से उत्पन्न हुए थे। ये जोड़े से उत्पन्न हुए थे ना, माता हाँ। मरुदेवी और नाभि राजा। लेकिन जोड़े से उन्होंने काल किया क्या? नहीं किया। नहीं किया था। वो लोग, क्योंकि मरुदेवी माता का आयुष्य कितना था? 83 लाख पूर्व नहीं। 84। हाँ 84 लाख पूर्व, है ना? तो 84 लाख पूर्व का उनका आयुष्य था, और मरुदेवी माता कहाँ गए? मोक्ष में गए। ठीक है। और युगलिक काल करके मोक्ष में जाते हैं क्या? नहीं। नहीं देवगति। जाते हैं। तो सिर्फ जोड़े से उत्पन्न होना ही युगलिक की पहचान नहीं है। समझ रहे हैं? हम लोग बचपन से यही सुनते आते हैं, युगलिक होते हैं वो जोड़े से उत्पन्न होते हैं, है ना? जोड़े से ही बढ़ते हैं, फिर एक साथ उनका डेवलप भी हो जाता है। लेकिन सिर्फ जोड़े से उत्पन्न होना युगलिक की पहचान नहीं है। 1 करोड़ पूर्व की आयु, जिससे ज्यादा जो जिनकी आयु होती है ना, वो होते हैं युगलिक। अच्छा। ठीक है। और 500 धनुष से ज्यादा अवगाना। 1 करोड़ क्या यूनिट बताई मैडम उसमें? 1 करोड़ 1 पूर्व। करोड़ पूर्व। इसका क्या मतलब? इसका मतलब अपन आगे कर लेंगे, एक्चुअली ये लंबा चला जाएगा, ये अभी करेंगे तो। ये एक यूनिट है, बस ये समझिए। जैसे अब 84 लाख पूर्व था ना, तो जी। एक पूर्व पूर्व को 1 करोड़ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 करोड़ पूर्व हो जाता है। ये भी अपने समझने के लिए, ध्यान में रखने के लिए इतना काफी है, क्योंकि ये जो एक्चुअली कुछ लोगों का एग्जाम है अभी लघु दंडक का, एक बार ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। ओके मैडम। ठीक है सर। ओके। तो चौथा है संस्थान वार। संस्थान वार क्या होता है? संस्थान किसको कहते हैं? कल हम पढ़े थे सैनन। सैनन का शरीर। मतलब क्या था? हड्डियों की रचना। हड्डियों की रचना या औदारिक शरीर की संरचना, है ना? हम्म। औदारिक पुद्गलों की संरचना जो थी वो थी हम्म। सैनन। अब हम्म। संस्थान, संस्थान यानी होता है आकार। आकृति, आकृति। शरीर की आकृति, इस संस्थान। ठीक है। हम्म। शरीर की आकृति। शरीर की आकृति क्या होती है? संस्थान होती है। संस्थान जैसे सैनन 6 होते हैं ना, वैसे ही संस्थान भी 6 होते हैं। तो ये संस्थान है ना, कौन से कर्म के उदय से आते हैं? तो नाम कर्म के उदय से आते हैं। ठीक है। अब शरीर की आकृति हम देखते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, किसी का फिगर, किसी का फिजिक बहुत अच्छा रहता है, किसी का बहुत अट्रैक्टिव रहता है, हाइट, हेल्थ, सब कुछ बहुत अच्छी रहती है। किसी किसी का रहता है कोई बहुत ज्यादा या तो बहुत मोटा रहेगा या बहुत दुबला रहेगा, या अजीब सा रहता है किसी किसी का शरीर। कोई बौना रहता है, कोई किसी का क्या बोलना चाहिए, पीछे वो निकला रहता है, क्या कुब्बड़ निकला रहता है। ऐसे करके अलग अलग टाइप की आकृतियां होती है शरीर की। तो वैसे ये 6 बेसिक आकृति बताई है यहाँ पर हमको शास्त्रों में, जिसको संस्थान कहते हैं। पहला है सम चतुरस्र संस्थान। सम सम चतुर सम चतुरस्र संस्थान। ठीक है। सम चतुरस्र संस्थान का मतलब होता है जो, चाहे जैसे शरीर नाभि के ऊपर हो या नाभि के नीचे हो, ऊपर नीचे बीच सभी तरीके, सभी जगह से एक सुडौल जो शरीर होता है ना, सुंदर आकृति रहती है जो, वो कहलाता है समचतुरस्र संस्थान। ठीक है। जो एकदम परफेक्ट बोलते हैं, जो परफेक्ट फिगर या परफेक्ट फिजिक हम जिसको बोलेंगे, वो कहलाता है समचतुरस्र संस्थान। सेकंड है न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध परिमंडल, न्यग्रोध परिमंडल का मतलब होता है, जैसे बरगद का पेड़ देखा है? बरगद का पेड़ कैसा रहता है? जिसमें ऊपर का जो भाग रहता है, नाभि के ऊपर का भाग, वो तो अच्छा रहता है, मतलब पूर्ण विकसित, अच्छे से अच्छे लक्षणों से युक्त रहता है नाभि के ऊपर का भाग। लेकिन नाभि के जो नीचे का भाग होता है वो हीन होता है। जैसे
बरगद का वृक्ष कैसा होता है? नीचे से तो ऐसे सकरा सा होता है, लेकिन ऐसे ऊपर से पूरा फैला हुआ रहता है ना। वैसे ही अगर किसी का शरीर कभी देखना आप, ऊपर से चौड़ा रहेगा और नीचे से सकरा रहता है, तो वैसे उसको मतलब नाभि के ऊपर का भाग उनका क्या रहेगा? चौड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। लेकिन नाभि के नीचे का भाग जो रहता है वो हीन रहता है, तो वो कहलाता है न्यग्रोध परिमंडल। ठीक है। थर्ड है सादी। सादी सादी संस्थान, यानी जो इसका ऑपोजिट होता है। किसका? न्यग्रोध परिमंडल का जो ऑपोजिट होता है, यानी जिसमें नीचे का भाग अच्छा है और ऊपर का भाग हीन है। जैसे क्या बोलते हैं, नीचे का भाग क्या है? प्रॉपर अच्छा जैसा रहना चाहिए वैसा है, और ऊपर का हीन है, इसका जस्ट ऑपोजिट, तो वो कहलाता है सादी संस्थान। चौथा कुब्जक, कुबड़ा जो हम बोलते हैं ना, कैसा होता है कुब्जक? जो कुब्ज निकला हुआ रहता है ना, पीठ, मतलब जिसके हाथ पैर मुंह ये सब तो क्या रहता है? ठीक रहता है, लेकिन पेट पीठ वो सब हीन होते हैं। मतलब जो साइज होना चाहिए वैसा नहीं होता है, या जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो रामायण उसको में शबरी थी, ऐसा। रामायण में शबरी के जैसा। रामायण में शबरी के जैसा मुझे तो ध्यान नहीं, मैंने नहीं देखा है शबरी को। पर ये जो इसकी क्या बोलना चाहिए, डेफिनेशन है जो इसकी बता रही है विशेषता, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मतलब हाथ पैर मुंह वो सब अच्छा रहता है, लेकिन जैसे छाती का हिस्सा, पेट पीठ ये सब जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं रहता है, वो हीन होता है, वो कहलाता है कुब्जक। फिर फिफ्थ है वामन। वामन यानी होता है बौना। ठीक है, वो तो सबको पता है, मतलब सब कुछ छोटा छोटा रहता है उनका। शरीर तो पूरा रहेगा, लेकिन हाइट कितनी रहती है? बहुत कम। बौना तो सबने ही देखा होगा। मुझे जोकर जोकर वामन लगता है हुंडक। अच्छा, कल मुझे किसी ने पूछा था ना कि 2 हाथ की अवगाना वाले सिद्ध कैसे होते हैं, तो वो देखिए, एक तो जो अपन ने समझा था वो तो हो गई होगा, साथ में वामन, अगर कोई वामन है, किसी का संस्थान वामन है, तो उसकी अवगाहना कम होगी, तो वो भी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, इसकी अपेक्षा भी लिया जा सकता है। छठा है हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान मतलब जिनके शरीर में कोई भी अंग, मतलब जिनके शरीर की आकृति खास नहीं रहती है, अंग उपांग कोई भी खास आकृति के नहीं रहते हैं, वो सब हुंडक संस्थान में आते हैं। ठीक है, क्या वो संस्थान समझ में आ गए आपको? तो अब जी उसको हम विस्तृत करेंगे कि किसमें कौन सा संस्थान हो सकता है। अब इन संस्थानों को ध्यान में रखते हुए अपन समझते हैं, नारकी के जो जीव रहते हैं, नैर्यक में जो जीव है, उनके शरीर का संस्थान कैसा होगा? हुंडक। हुंडक होगा, क्योंकि कोई अंग उपांग खास आकृति के नहीं है वहां पर, है ना। तो उनका कौन सा संस्थान होगा? हुंडक हुंडक। संस्थान। ठीक है, चाहे वो वैक्री भी करे, उत्तर वैक्री भी करे, तो वो अपना शरीर सुंदर बना सकते हैं क्या? नहीं बना, है ना। तो उनके पास हुंडक संस्थान ही है। और देवता, देवता के कौन सा संस्थान होगा? देवता हमने देखा नहीं है, लेकिन सुना तो है ना कि देवता बहुत है ना। तो उनका कौन सा संस्थान होगा? सम चतुरस संस्थान। देवता का कौन सा संस्थान? सम चतुरस संस्थान। उसके बाद 5 स्थावर, 3 विकलेंद्री, असन्नी मनुष्य और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। कौन कौन से जीव बोले हमने? स्थावर, असन्नी मनुष्य, 3 विकलेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय, असन्नी तिर्यंच। तिर्यंच पंचेंद्रिय और असन्नी मनुष्य। ठीक है, इनके में
कौन सा संस्थान होगा बताइए? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असन्नी तिर्यंद्रिय और असन्नी मनुष्य में हुंडक सांडिया संस्थान। नहीं हुंडक संस्थान। हुंडक ठीक है, कौन सा संस्थान होगा? हुंडक हुंडक संस्थान। अब सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और सन्नी मनुष्य, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और सन्नी मनुष्य मतलब कर्म भूमि मनुष्य, सॉरी कर्म भूमि मनुष्य। बताइए इसमें कौन सा संस्थान होगा? 6 संस्थान। 6 ही संस्थान हो सकते हैं। ये बात ध्यान में रखने की कि लगभग सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और कर्म भूमि मनुष्य में जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो लगभग पूरी की पूरी पाई जाती है, लगभग, है ना। चाहे वो सैनन हो, संस्थान हो, कषाय हो, संज्ञा हो, लेशा हो, लगभग चीजें सारी की सारी पाई जाती हैं। तो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और कर्म भूमि मनुष्य में कौन सा संस्थान? 6 भी संस्थान। 6 संस्थान होंगे। ठीक है, युग्लिक में कौन सा संस्थान? युगलिक में समचौरस। चतुरस्र संस्थान, हाँ। युग्लिक का और देवता का लगभग एक जैसा चलता है। ये भी एक बात आप पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। युग्लिकों का और देवता का ना एक जैसे लगभग चलता है। तो युग्लिक का कौन सा संस्थान होगा? समचतुरस। समचौरस। ठीक है, और सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान का कौन सा संस्थान? संस्थान नहीं है। संस्थान नहीं है सिद्ध भगवान का? नहीं है। क्यों नहीं है? शरीर ही नहीं है। हाँ, क्योंकि शरीर ही नहीं है। और संस्थान क्या होता है? शरीर की आकृति होती है। ठीक है, जब शरीर ही नहीं है तो आकृति कहाँ से होगी? इसलिए सिद्ध भगवान में संस्थान नहीं। ओके, जी इससे इतना। संस्थान द्वार कंप्लीट। यहाँ पर 5वां द्वार है कषाय द्वार। कषाय किसे कहते हैं? सबको पता है। बोलूं क्या? आत्मा का स्वभाव क्या है? बोलो बोलो, आत्मा का स्वभाव क्या है? ऊपर उठना। आत्मा का स्वभाव है समभाव में रहना, अच्छा है ना। आत्मा का स्वभाव है समभाव में। संभव होना। और जहां पे भी समभाव नहीं रहता वहां पर कषाय रहती है। चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, जो भी हो, तो आत्मा के जो विभाव के परिणाम होते हैं वो कषाय कहलाता है। ठीक है, कषाय हम जानते हैं 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो संसारी जीव जितने भी हैं, चाहे नारकी हो, चाहे देवता हो, चाहे कर्मभूमि मनुष्य हो, चाहे युगलिक हो, चाहे असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय हो, जो भी जीव हो, केंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, सारे जीवों में चारों ही कषाय होती हैं। ठीक है, जैसे अभी अपन अलग अलग घटित कर रहे थे ना, किसमें कौन सा संस्थान में कौन, वैसा कुछ भी नहीं है। कषाय द्वार ऐसा है, मतलब कषाय ऐसा है कि जितने भी संसारी जीव हैं 563 भेद में 24 दंडकों में सारी कषाय, चारों कषाय रहती हैं। लेकिन एक पॉइंट बस ध्यान में रखने का है कि जो कर्म भूमि मनुष्य होते हैं वो एक टाइम पे अकषाय भी होते हैं। कौन से कर्म भूमि मनुष्य? 15 कर्म भूमि। हाँ, 15 कर्म भूमि में कौन से मनुष्य? अभी भी हम भी तो कर्म भूमि मनुष्य हैं। कर्म भूमि मनुष्य में जो जो 11वें से 14वें गुण स्थान वाले होते हैं, 11वें से 14वें गुण स्थान में जो जीव हैं, है ना, वो क्या होते हैं? अकषायी होते हैं, क्योंकि कषाय से 10वें गुण स्थान तक रहता है। तो अभी जो भी जीव भी साधु 11वें से 14वें गुण स्थान में होंगे वो क्या होंगे? अकषायी होंगे। ठीक है, और सिद्ध भगवान क्या होते हैं? कषाय। सिद्ध भगवान में कितनी कषाय? कषाय नहीं है। अकषायी है। ठीक है, कषाय द्वार हो गया। अब नेक्स्ट है संज्ञा द्वार। संज्ञा किसे कहते हैं? बताइए, संज्ञा यानी क्या? अभिलाषा। संज्ञा यानी होता है संवेदना।
क्या होता है? संवेदना। मतलब आहार आदि की जो संवेदना होती है ना, वो होती है संज्ञा। संज्ञा कितनी होती है? 4। 4 संज्ञा। चार। सबको पता है 4 संज्ञा होती है। तो जैसे कषाय हम पढ़े हैं ना कि सारे संसारी जीवों में चारों कषाय होती है, वैसे ही सभी संसारी जीवों में चारों ही संज्ञा होती है। और जो कर्म भूमि मनुष्य हैं, वो 7वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के कर्म भूमि मनुष्य जो होते हैं वो 9 संज्ञोपयुक्त भी होते हैं। मतलब 9 संज्ञा वाले होते हैं। कौन से? 7वें से 14वें गुण स्थान। अब जब हम गुणस्थान की बात कर रहे हैं तो गुणस्थान किस में पाया जाएगा? कौन से जीवों में पाया जाएगा 563 में से? बोलिए गुणस्थान। गुणस्थान किसके लिए होता है? गुणस्थान कौन चढ़ते हैं? श्रेणियां ना, 2 मनुष्य के भेद। तो उससे 2 नहीं आएंगे। वो अभी नरगति के जीव गुणस्थान चढ़ते हैं क्या? नहीं। तिर्यंच गति के चढ़ते हैं क्या? नहीं। आज मनुष्य के 101। मनुष्य गति के चढ़ते हैं। तो मनुष्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म भूमि, अकर्म भूमि, कर्म भूमि, कर्म भूमि। युग्लिक। युग्लिक और समूर्छिम मनुष्य। ठीक है, ये 3 टाइप के मनुष्य हैं। अब ये 3 में से गुणस्थान कौन चढ़ेगा? कर्म भूमि के मनुष्य। कर्म भूमि के मनुष्य। तो ये ध्यान में रखना है अपने को कि जब भी गुणस्थान की बात आएगी तो मतलब कौन से जीव आएंगे? कर्म भूमि मनुष्य आएंगे। ठीक है। युग्लिक गुणस्थान चढ़ते हैं क्या? नहीं चढ़ते। युग्लिक 4थे गुण स्थान तक के रहते हैं। अविरति सम्यक दृष्टि तक के युग्लिक रह सकते हैं, उसके ऊपर युग्लिक नहीं जाते हैं। ठीक है। समूचिन तो अपर्याप्त में ही काल कर जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि 563 भेद जो हैं उसमें से सिर्फ 15 कर्म भूमि मनुष्य जो हैं जो गुणस्थान चढ़ते हैं। तो 7वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान के जीव यानी कर्म भूमि मनुष्य वो क्या होते हैं? 9 संज्ञोपयुक्त भी होते हैं। मतलब जो संज्ञा को यूज नहीं करते हैं। ठीक है। यस मैडम। अरे आप प्लीज मुझे मैडम मत बोलिए ना, मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोग मुझे नाम से बुला सकते हैं। ये हो गया। उम्र वाला एक एस्पेक्ट है और गुण वाला दूसरा एस्पेक्ट है। अरे चलिए, नेक्स्ट आता है लेशिया द्वार। ठीक है, 6 द्वार हो गए। कुछ पूछना है 6 द्वार में से? नहीं तो हम नेक्स्ट चलते हैं लेशिया द्वार। रुचि जी, एक ऐसा? ये जो 4 अपने संज्ञा हुई, उसके हाँ, अलावा ऐसे ये ओक संज्ञा और ये बोलते हैं, ये क्या होती है? ओक संज्ञा, लोक संज्ञा। 10 संज्ञा होती है ऐसे, लेकिन ये 4 संज्ञा मेन है। वो अभी फिर वो भी अपना ना नेक्स्ट मतलब विषयांतर हो जाएगा वो। और ठीक सर। फिर थोड़ा टाइम, एक बार जिनका एग्जाम है ना उनके लिए एक बार कोर्स करवा लेते हैं अपन, फिर आगे अपन सब कर लेंगे। आप लोग क्वेश्चन नोट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब है लेशिया द्वार। ऐसे 10 होती है संज्ञा। नेक्स्ट है लेशिया। ये बहुत अच्छी चीज है, समझने वाली चीज है। अभी तो जो हम पढ़ रहे थे वो सब क्या है? कुछ याद करने का है और जानने का बस है। लेकिन लेशिया ऐसे है जो जान करके हम उसको अपने जीवन में कैसे कहाँ पे ध्यान में रखना है, ये वाली बात लेशिया में आती है। लेशिया क्या होती है? कोई बताएंगे? आत्मा की परिणति। हाँ, और शुभ अशुभ परिणाम आत्मा के। यस, आत्मा के शुभ अशुभ परिणाम, है ना। मतलब जो भाव आते हैं ना, परिणाम यानी क्या होता है? भाव आना, अपने भाव बनना।
कि हमारे किस चीज के लिए कैसे भाव बन रहे हैं, वो होता है परिणाम। तो आत्मा के जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं वो किसके कारण होते हैं, किससे यूज होते, अपन कैसे करते, भाव कैसे बनते हैं, मन वचन काया से बनते हैं ना। तो योगों की प्रवृत्ति के कारण जो आत्मा के शुभ अशुभ परिणाम बनते हैं उसको लेशिया कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लेशिया है ये 6 प्रकार की है। यहाँ पे जितने लोग हैं मेरे ख्याल से सबकी कहानी सुनी हुई होगी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ लेशिया की कहानी, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। एक बार ना कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप रहता है, वो आम के बगीचे में जाता है। तो आम के बगीचे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर आम, मतलब बहुत अच्छे पके पके बहुत सारे आम लगे हुए हैं पेड़ों में। तो देख के बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि चलो क्यों ना आम खाए जाएं। तो एक व्यक्ति कहता है, वो मित्रों में से एक व्यक्ति कहता है कि चलो इस पेड़ को उखाड़ के रख लेते हैं और हम आराम से आम खाते रहते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कहता है पेड़ उखाड़ने की क्या जरूरत है, हम इसकी शाखा निकाल लेते हैं। तो तीसरा कहते हैं शाखा निकालने की क्या जरूरत है, हम टहनियां तोड़ लेते हैं। फिर चौथा जो मित्र रहता है वो बोलता है कि टहनियां क्यों तोड़े, हम आम के गुच्छे तोड़ लेते हैं ना, इतने बड़े बड़े आम के गुच्छे हैं, हम आम के गुच्छे ही तोड़ लेते हैं। तो पांचवा कहता है कि आम के गुच्छे तोड़ने का क्या फायदा है, आम के गुच्छे में तो कच्चे आम भी हैं पक्के आम भी हैं, कुछ यूजलेस हो जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं कि पक्के आम तोड़ लेते हैं। छठा जो रहता है वो सबकी बात सुन रहा होता है, वो बोलता है कि कुछ भी तोड़ने की क्या जरूरत है, इतने सारे आम निकले हुए हैं, क्यों ना हम वही उठाकर खा लें। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया, लेकिन आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे सबके भाव अलग अलग हैं एक ही चीज के लिए। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आम है ना, पर्पस क्या है, आम खाना। लेकिन आम खाने के लिए सबके भाव कैसे हैं, एकदम अलग अलग। ठीक है, तो बस वैसे जैसे सबके भाव अलग अलग है ना, वैसे लेशिया अलग अलग है। लेशिया टोटल 6 होती है, 3 अशुभ होती हैं और 3 शुभ होती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की 3 जो रहती हैं वो क्या है, अशुभ होती हैं, और पीछे की जो 3 है वो शुभ होती हैं। जो स्टार्टिंग की 3 तो जो है ना उनमें जैसे कषाय, कषाय जैसे जैसे कम होता है, मतलब पहली जो लेशिया उसमें कषाय सबसे ज्यादा रहेगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ऐसे करके 3 अशुभ लेशिया। और जो पीछे की 3 है वो विशुद्धि के हिसाब से उनमें विशुद्धि बढ़ती जाती है, मतलब चौथी लेशिया में जितनी विशुद्धि होती है उससे 5वीं में ज्यादा होती है, और 5वीं से ज्यादा छठी लेशिया में ज्यादा विशुद्धि होती है। कषाय जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है। मैं आपको लिख के समझा देती हूँ। सबसे पहले आती है कृष्ण लेशिया, कृष्ण लेशिया, देन नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजोलेशिया, पद्मलेशिया और जिन्होंने 25 बोल किया हुआ है उनको तो समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को नहीं आए बिल्कुल आराम से इत्मीनान से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है 6 लेशिया। ये जो 6 लेशिया है इसमें से ये जो शुरू की 3 लेशिया है वो क्या है, अशुभ लेशिया है ना। जो स्टार्टिंग के 3 थे ना, ये पेड़ उखाड़ लेते हैं, शाखा तोड़ लेते हैं, टहनी तोड़ लेते हैं, तो ये अशुभ लेशिया। और ये जो पीछे की 3 है वो क्या होती है, शुभ लेशिया। ये इसमें कषाय जो है सबसे ज्यादा कषाय किसमें रहता है, कृष्ण लेशिया। सबसे ज्यादा क्रूरता किसमें रहती है, कृष्ण लेशिया वाले में, उससे नील लेशिया वाले में कम होती है, फिर कापोत लेशिया वाले में और कम होती है। थोड़ा विशुद्धि विशुद्धि सबसे कम किसमें होती है, तेजो लेशिया में। ये 3 शुभ लेशिया में से ये सबसे कम विशुद्ध होती है। पद्म लेशिया इससे ज्यादा विशुद्ध होती है, और शुक्ल लेशिया सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। ठीक है जी, समझ में आ गया इतना, कृष्ण नील कापोत तेजो पद्म शुक्ल। अब
हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन से जीव में कौन सी लेशिया पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रह जाएगा। इधर बता देती हूँ मैं। सबसे पहले हम कौन सी गति के जीवों के बारे में पढ़ते हैं? नरक नरक गति। ठीक है, जिनका एग्जाम है वो थोड़ा और ज्यादा ध्यान से समझना, आपको एक स्टाइल बता रही हूँ। नरक कितनी है? 7। 7 नरक है ना? पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसा लिखना, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी, छठी और 7वीं। 7 नरक हो गई। 1 2 3 3 4 5 5 6 7। ये जो 7 नरक हैं, अब इनमें से कौन सी लेशिया कहाँ पाई जाती है? अब ये बताइए मुझे, नरक गति में कौन कौन सी लेशिया पाई जा सकती है? अशुभ लेशिया पाएंगी कि शुभ लेशिया पाएंगी? अशुभ। अशुभ पाएंगी, है ना? तो अपन यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। कृष्ण, नील और कापोत। क्या हो रहा है? 3 अशुभ लेशिया पाई जा रही है। ये हम 3 स्टेप्स में नरक को लिखे हैं, कृष्ण, नील और कापोत। कृष्ण लेशिया, अब आप देखिए, छठी नरक और 7वीं नरक में कौन सी लेशिया पाई जा रही है? कृष्ण। कृष्ण लेशिया पाई जा रही है। ठीक है, अब 5वीं नरक यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब 5वीं नरक में कौन सी लेशिया पाई जा रही है? नील और कृष्ण। दोनों पाई जा रही है। ठीक है, समझ में आया? फिर तीसरी नरक और चौथी नरक में कौन सी लेशिया है? नील लेशिया। अच्छा, हाँ सॉरी, चौथी नरक में नील लेशिया और तीसरी नरक में कापोत और नील दोनों हैं, क्योंकि तीसरी यहाँ भी है और यहाँ भी है। समझ में आया? तीसरी नरक में कापोत लेशिया और नील लेशिया दोनों पाई जाती है। 5वीं नरक में नील लेशिया और कृष्ण लेशिया दोनों पाई जाती है। बाकी की जो 5 नरक है वहां पर एक एक लेशिया ही पाई जाती है। पहली नरक में कौन सी लेशिया पाई जाएगी? बोलिए। कापोत। पहली नरक में कौन सी लेशिया है? कापोत लेशिया। दूसरी नरक में? कापोत। तीसरी नरक में? कापोत। कापोत और नील। नील। यहाँ पे नील तीसरी है ना, दोनों जगह है तीसरी नरक, तो तीसरी नरक में कापोत और नील लेशिया। चौथी नरक में कौन सी लेशिया? नील लेशिया। निशा। 5वीं नरक में कौन सी लेशिया? नील और कृष्ण। नील और कृष्ण लेशिया। ठीक है, छठी नरक में कौन सी लेशिया? कृष्ण लेशिया। और 7वीं नरक में कौन सी लेशिया? कृष्णा। कृष्ण लेशिया। ठीक है, अब 7वीं नरक के जो नैरेक होते हैं उनके परिणाम महाभयंकर होते हैं, इसलिए कभी हम क्या बोलते हैं? 7वीं नरक में महाकृष्ण लेशिया। ठीक है, हालांकि लेशिया का नाम तो कृष्ण ही है, लेकिन क्रूरतम परिणाम होने के कारण उसको क्या बोला गया है? महाकृष्ण लेशिया। ठीक है, समझ में आया? जी। आ गया ना? एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया, ये 6 लेशिया होती हैं। ठीक है, इसमें से 3 अशुभ है, 3 शुभ है। नैरिक है तो बट ऑब्वियस है कि वहां पर अशुभ लेशिया पाई जा रही हैं। तो पर कैसे पाई जा रही हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी, छठी, 7वीं, है ना? कि तीसरी नरक और 5वीं नरक, ये दोनों में दो 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 लेशिया। आती है, इसलिए अपने को ऐसे ध्यान रह जाएगा। ये मैं ऐसे ध्यान रखती हूँ, आप लोगों को याद करके ध्यान में रखना है, आप लोग वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नरक का। नरक के बाद आता है तीर्थयांश।
देवता का करेंगे अपन। 7 नरक का 1 दंडक, उसके बाद 10 भवनपति ना, ये दंडक के आधार पे चलते हैं ना, गति पे नहीं। ठीक है, अच्छा है ना। तो 10 मतलब देवता का भी पढ़ लेते हैं अपन। अब देवता में 10 भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, 4 तरह के देव होते हैं कि नहीं होते हैं? तो भवनपति और वाणव्यंतर में, भवनपति वाणव्यंतर में कितनी लेशिया पाई जाती है? 4 लेशिया कितनी पाई जाती है? 4। 4 पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी कृष्ण, नील, कापोत और तेजो लेशिया। ध्यान से देखना, भवनपति वाणव्यंतर में लेशिया कितनी पाई जाती है? 4 4 लेशिया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, कौन से देवता आते हैं? ज्योतिषी और वैमानिक। तो वैमानिक के तो कितने हैं? बहुत सारे देवलोक हैं, पूरे 38 वैमानिक हैं। तो उसमें लेशिया अलग अलग पाई जाती है, उसको अपन खुला करेंगे। ज्योतिषी और पहला व दूसरा देवलोक, ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक में कौन सी लेशिया पाई जाती है? तेजोलेशिया। एक। कौन सी लेशिया? एक, केवल तेजोलेशिया। जो चौथी लेशिया है वो पाई जाती है। समझ में आ रहा है? फिर तीसरे, चौथे, पांचवें देवलोक में, तीसरे, चौथे, पांचवें देवलोक में पद्मलेशिया। कौन सी लेशिया पाई जाती है? तीसरे, चौथे, पद्मलेशिया पांचवें देवलोक में पद्मलेशिया। और उसके बाद छठे देवलोक से लेकर के 9 ग्रैवेयक तक शुक्ल लेशिया। और 9 ग्रैवेयक के बाद कौन से देवता बचते हैं? अनुत्तर विमान। 5 अनुत्तर विमान। 5 अनुत्तर विमान में भी लेशिया तो शुक्ल लेशिया ही होती है, लेकिन उनके अध्यक्ष एकदम शुभतम रहते हैं, उनके परिणाम शुभतम रहते हैं, इसको परम शुक्ल बोलते हैं। जैसे वहां महाकृष्ण था ना, सातवीं नरक, और यहाँ पर क्या कहते हैं? परम शुक्ल लेशिया। ठीक है, ध्यान में आया? हो गया? यहाँ तक हुआ देवता का। ओके, अब अपन चलते हैं 5 स्थावर। नारकी और देवता का क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? आप लोग कुछ बोलते नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन है नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, बराबर, क्लियर बहुत हो अच्छी तरह से क्लियर समझ रहे, चलिए बहुत ठीक है। अच्छा समझ रहे। अब 5 स्थावर, 5 स्थावर में से पृथ्वी काय, ये भी ध्यान में रखने की चीज है ना। पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय। पृथ्वी, पानी, वनस्पति भी बोलते हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय। हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? 5 स्थावर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी पहले हम 3 स्थावर लेंगे, पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय। ये 3 में कितनी लेशिया पाई जाती है? 4 लेशिया। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लेशिया पाई जाती है। ये क्यों पाई जाती है ये भी बताते हैं। जैसे ये पृथ्वी, पानी, वनस्पति, ये जो जीव होते हैं, बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति के जीव, जो देवता होते हैं ना, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक, यहाँ तक के जो देव होते हैं, वो क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे परिणामों में आयुष्य का बंद कर लेते हैं कि वो अगले भाव में या तो पृथ्वी काय में या अपकाय में या वनस्पति काय में उत्पन्न होते हैं। जैसे वहाँ वन है, सुंदर सुंदर, क्या बोलते हैं, मेरू पर्वत में बहुत सारी बावड़ियां हैं, बहुत सारे उद्यान हैं, है ना।
तो कहीं पे भी किसी वृक्ष किसी सुंदर से फूल को देख करके अगर उस पे आसक्त हो गए और वहां पर आयुष्य का बंद हो गया, या बावड़ियों में नहाते क्रीड़ा करते, जैसे भी अगर आयुष्य देवता का आयुष्य बंद हो जाता है, तो वहां पे उनका अगला भाव क्या होता है? या तो पृथ्वी काय में रत्नों में आकर्षित होकर के अगर कभी आयुष्य का बंद हो जाता है तो पृथ्वी काय में उत्पन्न होते हैं, नहीं तो वनस्पति काय में, नहीं तो अपकाय में। तो क्या होता है, जीव का एक वो है, रूल है एक, कि जीव जिस लेशिया में काल करता है ना, उसी लेशिया में वो उत्पन्न होता है। कोई भी जीव 563 भेद से कोई सा भी जीव हो, वो जिस लेशिया में काल करता है उसी लेशिया में उत्पन्न होता है। तो जो देवता थे, कौन कौन से देवता थे? भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक, वो सब में चौथी लेशिया थी ना, तेजो लेशिया। अभी हम पढ़े थे ना पिछली बार, मतलब इसके जस्ट पहले, कि भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक, इन सब में तेजो लेशिया हमको मिल रही थी। भवनपति और वाणव्यंतर में तो 1 2 3 4 चारों लेशिया थी, और ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक में सिर्फ तेजो लेशिया थी। तो अगर वहां तक के कोई भी जीव तेजो लेशिया में काल करते हैं, तो उत्पन्न और यहाँ पर आकर उत्पन्न हो जाते हैं, तो इनके पास वापस उत्पन्न किसमें होंगे? वो तेजो लेशिया में उत्पन्न होंगे। इसलिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चारों लेशिया पृथ्वी, पानी, वनस्पति में पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए। फिर ये पृथ्वी, पानी और वनस्पति हुआ, बच्चे कौन? तेउका और वायु का, इसमें देवता नहीं उत्पन्न हो सकते क्या? इसमें देवता उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ पृथ्वी, पानी, वनस्पति में ही उत्पन्न होते हैं। अगर उत्पन्न होना है तो स्थावर में पृथ्वी, पानी, वनस्पति में ही आते हैं। इसलिए इनमें 4 लेशिया की बात बताई गई है। ठीक है, जी। उसके बाद आते हैं तेउकाय, वायुकाय और असन्नी मनुष्य। तेउकाय, वायुकाय, तेउकाय, वायुकाय, असन्नी मनुष्य, 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। क्या क्या लिया हमने? तेउकाय, वायुकाय, असन्नी मनुष्य, 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। ये सबके सब में 3 लेशिया। कौन कौन सी 3 लेशिया होगी? पहले के 3? हाँ, शुरू की 3 लेशिया, कृष्ण, नील और कापोत लेशिया। ठीक है, मतलब ये सारे जीव जितने हम देखो अभी यहाँ पे कौन से बच रहे हैं? कर्मभूमि मनुष्य, सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और युगलिक, है ना? इनको छोड़ के हम बाकी पूरे जीव यहाँ पर लिए हैं। तो इनमें से सिर्फ पृथ्वी, पानी, वनस्पति में 4 लेशिया है, बाकी सब के सब में 3 लेशिया है। और इसमें 4 लेशिया होने का रीजन हमने आपको बताया कि किस वजह से वहां पे चौथी लेशिया पाई जा सकती है। ओके, यस। फिर अब आगे आते हैं हम सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय। सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय में कितनी लेशिया? 6 लेशिया। 6 लेशिया। और सन्नी मनुष्य में कितनी लेशिया? 6 लेशिया। ठीक है, और युगलिक, युगलिक मनुष्य में कितनी लेशिया? मैंने आप लोगों को बताया था कि युगलिकों का भी बहुत कुछ देवता जैसे चलता है। तो युगलिक हाँ। में 4 लेशिया, हाँ। शुरू की 4 लेशिया ना, 1 2 3 4 चारों, शुरू की 4 लेशिया युगलिक में। ओके, और सिद्ध भगवान में बताइए कौन सी लेशिया पाई जाएगी? अलेशीय। अलेशिया। सिद्ध भगवान अलेशी हैं। ठीक है, और जो सन्नी मनुष्य होते हैं, कर्मभूमि मनुष्य भी 14वें गुण स्थान वाले अलेशी होते हैं। ठीक है, क्योंकि लेशिया वहीं रहती है जहां पर योग रहता है। जहां योग है वहां लेशिया है, जहां योग नहीं है वहां लेशिया नहीं है। 14वें गुण स्थान का नाम क्या है? अयोगी केवली गुणस्थान। अयोगी केवली गुण स्थान। तो इसलिए वहां पर योग नहीं है, वहां पर लेशिया भी नहीं है। जी। जी। समझ में आ गया लेशिया? बहुत अच्छा।
गुरु कृपा ऐसा आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। कुछ पूछना है लेशिया में से तो पूछ लीजिए। ऑलमोस्ट टाइम तो होते आ गया। नया स्टार्ट नहीं करते हैं। आज हमने चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, पांचवा छठा तो बहुत छोटा सा ही था, 4 बार करे हैं। रुचि जी, हाँ जहाँ सर। योग होता है वहीं लेश्या होती है, हाँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। लेशिया क्या होता है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, जो आपके शुभ अशुभ परिणाम आते हैं, है जी, ना। भाव। आत्मा के जो शुभ अशुभ परिणाम आते हैं, तो वो जी, कैसे परिणाम आते हैं, या तो मन से आएंगे या वचन से या काया से आएंगे, ओके, ठीक, है ना। अभी 3 समझ। योग ही अपने योगों की जी, प्रवृत्ति से ही उत्पन्न होते हैं शुभ अशुभ परिणाम। राइट। इसलिए तो ये मतलब अविनाभावी संबंध है योग और लेशिया का। जहाँ राइट, योग वहाँ लेशिया। जहाँ योग ही नहीं रहेंगे तो परिणाम शुभ अशुभ होंगे ही नहीं। जी, ठीक है। बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, वो परम शुक्ल लेशिया का मतलब सिद्ध भगवान का कनेक्टेड नहीं है क्या? सिद्ध भगवान अलेशी, वहां पे परिणाम नहीं है उनको कुछ भी शुभ। मतलब देखो, परम शुक्ल लेशिया, लेशिया यानी परिणति है भावों की, है ना। वहां पे हाँ सिद्ध भगवान तो अलेशी हैं, क्योंकि वहां पे योग ही नहीं है ना। सिद्ध हाँ, भगवान अयोगी है। मैंने अभी बताया कि जहाँ पर योग होते हैं वही लेशिया होती है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? दीदी एक बार वो सहनन का मैं नहीं थी, थोड़ा सा एक पहले क्लास के पहले 5 मिनट, तो सहनन का थोड़ा सा देखना था मुझे। असन्निति रेंच पंचेंद्र, असन्निति रेंच पंचेंद्र। सायनन नहीं था, वो अवगाहना थी। हाँ वही, उस टाइम नहीं थी मैं। वो मैंने जस्ट ना एक चार्ट बना के बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। आपके अनुकूल तो अवगाहना होता। नहीं, अनुकूलता की बात नहीं, थोड़ा छोटा ही है। असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री और सन्निति सन्नी रेंच। तिर्यंश पंचेंद्री। ठीक है। ये हम हम्म, अवगाहना पढ़ रहे हैं। तो हमको तिर्यंश पंचेंद्री के 5 भेद पता है, कौन कौन से हैं? पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का, वनस्पति का है। ये तो स्थावर है, एक केंद्रीय है, हम पंचेंद्री का। हाँ, बराबर। पंचेंद्री कौन कौन से हैं? असन्निति रेंच पंचेंद्र। जलचर, अच्छा, कल्चर। हलचर, केचर, उर परिसर और भुज परिसर। ठीक है? हाँ, ये 5 है। अब इसको हमको ध्यान कैसे रखना है कि किसकी अवगाहना कितनी है, इसके लिए अपने को 2 सूत्र बताए हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, एक जैसा रहता है। इसलिए अपने को याद रखना है, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री में यो, गा, ध, यो, ध, और सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री में यो, गा, ध, यो, गा। ठीक है। हाँ, आदि योध और योगाद योगा। तो ये सन्नी से आप योगा ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि हम लोग सन्नी हैं, हम योगा करते हैं, तो आपको ये सूत्र ध्यान में रह जाएगा कि योगाद योध जो है वो किसका है, असन्नी का है, और जिसमें योगा आ रहा है वो सन्नी का है। ठीक है। अब जलचर की अवगाहना, जलचर की अवगाहना क्या होती है, चाहे वो असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय हो या सन्नी पंचेंद्रिय हो, उनकी अवगाहना होती है 1000 योजन की। ठीक है। जलचर की अवगाहना कितनी है? 1000 योजन। 3 महीने में हम लोग जाके वहाँ 30 के आसपास। ठीक है। बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, थोड़ा देख लेंगे। मैं ऑपरेशन नहीं कर पाती ना, तब मैं इस दुनिया में रहती कि नहीं बता सकती। 2 लाख बाहर, 1 लाख तो 1 लाख से 1000 योजन। ठीक है। चाहे जलचर असन्नी हो या सन्नी हो, दोनों की अवगाहना कितनी रहेगी? 1000 योजन। इसके बाद असन्नी में तो सारा पृथकत्व आता है, चाहे वो गाऊ हो, चाहे धनुष हो, मतलब चाहे स्थलचर हो, खेचर हो, जो भी हो। यहाँ पे पृथक गाऊ,
पृथक्त्व धनुष, पृथक्त्व योजन और पृथक्त्व धनुष। ठीक अच्छा, है। इनको सबकी पृथक होती है। असन्नी में सारा पृथक्त्व रहेगा और सन्नी में स्थलचर की आती है 6 गाउ, खेचर की आएगी पृथक्त्व धनुष और परिसर की वापस योजन आ गया ना तो 1000 ठीक। योजन। अच्छा, ठीक है, 1000 ठीक। योजन और पृथक्त्व गाउ। हो गया। हो गया, हो गया। चलिए। रुचि बहुत जी, बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। असन्नी मनुष्य में जो अपन ने 3 लेशिया देखी ना, वो समूर्छि मनुष्य और इनमें होगी, तो वो अपन कैसे समझेंगे इनमें 1 2 3 लेशिया होती है, मतलब कृष्ण नील कपूत। मतलब समझेंगे या नहीं? देखो, नहीं, एक जैसे अपन ने बताया कि भी पृथ्वी का है, आपका है, वनस्पति का है, तो बताया कि देवताओं की आसक्ति होती है, तो इसलिए अपन देवता वाली वो उसमें लेशिया देखी अपन ने। पर असन्य मनुष्य में लेशिया होगी, इसको अपन कैसे समझेंगे? असन्य मनुष्य है ना, जिनके मन ही नहीं है, तो उनके लेशिया कैसे होगी? मन तो पृथ्वी का है, आपका है कि भी नहीं है क्या मन? नहीं, नहीं है। तो लेशा तो रहती है ना। मन नहीं है तो क्या हुआ? वचन और काया तो है। किन जीवों, किसी में काया बल है, योगों की प्रवृत्ति है ना। योगों की प्रवृत्ति से आत्मा के जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं वो लेशिया है। तो काया तो है ही है, मन नहीं है तो क्या हुआ? नहीं, पर वचन। समूर्छ मनुष्य में अपन लेशिया कैसे समझेंगे ये? देखो जी, एक चीज और बताई मैंने आपको कि जीव जिस लेशा में काल करता है उसी लेशा में उत्पन्न होता है। तो जो भी जीव उत्पन्न हो रहा है तो लेशा लेकर तो आ ही रहा है, वो तो उसी लेशा में उत्पन्न हो ही रहा है। तो उनके सूक्ष्म जो भी समय होता है, 256 आवलिका का समय होता है असन्नी मनुष्य का, उतने समय में वो वैसी लेशा उनकी आती है। जन्म मरण का कष्ट तो सभी जीवों को होता है ना। हाँ, हाँ लेकिन सर। भाव में तो उछाल तो आते ही है ना। हम्म। इस समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, हाँ। ठीक है। ओके, समझ में आ गया? हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए, जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो इच्छामि दुक्कड़म। किसी का दिल दुखाया तो खमत खामना। आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं ले रही क्योंकि मुझे चाह रहे हैं कि आप एक बार लघु दंडक कंप्लीट करवा दीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि किसी का एग्जाम, हम भी इसलिए। कामना करते हैं दीदी। जय जिनेन्द्र। जैसा जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।